नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से चुनावी कार्यक्रम की हैट्रिक लगाई। बोकारो और गुमला में विशाल जनसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में मेगा रोड शो किया। करीब 1 घंटे तक चले प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोई नाच रहा है, कोई नारे लगा रहा है, तो कोई हाथ में बीजेपी का झंडा थामे पीएम का स्वागत कर रहा है। ये नजारा है राजधानी रांची का। प्रधानमंत्री ने रातू रोड में करीब 1 घंटे तक रोड शो कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान जहां तक नजर जाती समर्थकों की भीड़ दिख रही थी। रांची वासी पीएम की एक झलक पाने को बेताब दिख रहे थे। नरेंद्र मोदी को लेकर और इस रोड शो के तहत हम उनको हाई बोल रहे थे, वो सबको हेलो बोलते हुए जा रहे थे। तो हम भी कोशिश किए कि अपनी तरफ से उनको देखें, बहुत कोशिश किए, बहुत अच्छा लगा। उनके चेहरे पे एक अलग सा स्माइल, लगा कि जनता के प्रति जो प्रेम रहता है उनका, हर किसी के लिए जो आदर सम्मान, छोटे बड़े को सबको देखते हुए जो चलते हैं, वो सद्भाव सबकी तरफ से दिखता है उनका। रोड शो में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रांची के लोग पीएम को कितना चाहते हैं, ये रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ से साफ हो गया। आज रोड शो था 3 किलोमीटर लंबा, ओटीसी कंपाउंड से न्यू मार्केट तक लाखों लोग। क्या उत्साह! बोलो देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और आज देखो क्या वृद्ध, क्या महिला, क्या बच्चे लोग अपने छतों से आरती उतार रहे हैं। ये भाव। रांची में रोड शो से पहले पीएम ने बोकारो के चंदन कियारी में हुंकार भरी, तो दूसरी सभा गुमला में की। पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम की हैट्रिक ने आज झारखंड का सियासी तापमान हाई कर दिया। बीजेपी का मानना है कि पीएम के दौरे से झारखंड की जनता में एक नया जोश भर गया है और इस झारखंड में डबल इंजन की सरकार बननी तय है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। रांची में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता तनुष खत्री ने कहा कि रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को रोककर लोगों को परेशान कर अगर बीजेपी वाहवाही लेना चाहती है तो वो ले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को झारखंड के बकाए पैसे के बारे में भी बोलना चाहिए। देखिए, ट्रैफिक को बाधित करके सुरक्षा के नाम पर पिछले 48 घंटे से जो रांची की सड़कों पर हो रहा है वो आम जनों ने देखा। और इसके बाद अगर आप कहिएगा कि ट्रैफिक रोकने के बाद अगर भीड़ हो गई है, शहर जाम हो गया है, तो आप इसकी वाहवाही ले सकते हैं। लेकिन झारखंड की जनता प्रधानमंत्री जी से लगातार ये सवाल पूछ रही है कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ का बकाया आप कब दीजिएगा। तो रांची में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर राजनीति शुरू हो गई है। जेएमएम के साथ ही कांग्रेस ने भी रोड शो पर सवाल उठाए हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को फ्लॉप बताया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि जेएमएम ट्रैफिक जाम की बात करती है, लेकिन जब हेमंत सोरेन ट्रैफिक जाम कर रांची में रोड शो कर रहे थे तब लोगों को कितनी परेशानी हुई थी। मोदी जी की आज रांची की रोड शो पूरी तरह फ्लॉप रही। उनके रोड शो को जनता ने भी नकारने का काम किया और जो स्थितियां देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने भी, जो उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी नकारने का काम किया। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज प्रश्न उठा रही है रोड शो के दौरान ट्रैफिक जाम पर, तो उस समय क्या हो गया था साहब, जब रांची की सड़कों पर आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोड शो कर रहे थे और वो भी गाड़ी के ऊपर बैठकर भाषण दे रहे थे, गाड़ी के ऊपर खड़े होकर पोज मार मार कर भाषण दे रहे थे। पूरा ट्रैफिक रांची का 6 घंटों तक डिस्टर्ब रहा था। अब बोकारो के चंदन क्यारी में प्रधानमंत्री की विजय संकल्प सभा में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा और सुदेश महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से इलाके के लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ये एनडीए के पक्ष में परिणाम के तौर पर दिखेगा।
और प्रधानमंत्री जी ने आके यहाँ की जनता का आह्वान किया, इसलिए बहुत बहुत आभार है उनका कि प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में उतरे और अपने ग्रामीणों का और मतदाताओं का जिस रूप से उत्साह बढ़ा के गए हैं, काबिल तारीफ है। ये उत्साह परिणाम में परिणत होगा। ये बड़ी जीत इस पूरे पूर्वांचल से हमारा भाजपा आजसू गठबंधन का। और प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी निशाना साधा। सुखदेव भगत ने प्रधानमंत्री मोदी को जुमलों का बाजीगर बताया और आरोप लगाया कि ये विकास के मुद्दे पर मौन हो जाते हैं। सरकार, मैंने कहा, जब भी कोई विकास की बातें आती हैं ये गूंगे हो जाते हैं, मौनी बाबा हो जाते हैं। रोटी की बात हो तो जरूर वो गाय की बात कर लेंगे, बोटी की बात कर लेंगे, लेकिन बेटी की बात करेंगे, मणिपुर के बारे में मौन हो जाते हैं, मौनी बाबा ये बन जाते हैं। आपको स्पष्ट कर दूं कि जुमलों के जो बाजीगर है उनकी बाजीगरी यहां पे नहीं चलने वाली है। झारखंड की जनता उस जुमले को पहचान चुकी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चक्रधरपुर में जेएमएम के सुखराम उरांव के पक्ष में प्रचार किया और बीजेपी पर पार्टी और घर तोड़ने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग घर, पार्टी और राज को तोड़ने वाले लोग हैं, इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। सीएम ने बिना नाम लिए कहा कि हमारे समाज के कुछ लोग भी बीजेपी के एजेंट बन गए हैं और झंडा ढो रहे हैं। घर तोड़ता है, राज तोड़ता है, समाज तोड़ता है। इनके जार से बच के रहिएगा। हम लोग कई जात बिरादरी का हो, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया लोग, कुछ लोग दलाल बन गया है, एजेंट बन गया है भारतीय जनता पार्टी का और झंडा ढो रहा है। और ये लोग हमारे समाज को बांटने का काम कर रहा है। और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चक्रधरपुर में जेएमएम उम्मीदवार सुखराम उरांव के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पप्पू यादव ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को गुंडा बताया और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में मारने की साजिश रची गई थी। पप्पू यादव ने कहा कि हम अगर सीएम होते तो हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डाल देते। 5 साल में उसको तंग करो, 5 साल में उसको मिटा दो और जेल में बंद कर दो, जिसका कोई केस नहीं था, जो जमीन नहीं लूटा, एक सीधा आदमी, एक इंसान जिसको जेल में मरवाने की कोशिश किया। यही हेमंत का बिस्वा गुंडा। इससे हम इतना लड़े थे, इसको पता नहीं। हम यहाँ मुख्यमंत्री होते ना, इसको हम आजीवन जेल में ठूस के ऐसा करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवघर में बीजेपी उम्मीदवार नारायण दास के लिए चुनाव प्रचार किया और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा कि ये घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी देव संस्कृति को भी मिटाना चाहते हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति को बचाने की चुनौती का चुनाव है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये आपके बहन बेटी के आड़ में जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, बहन बेटी की इज्जत खराब करना चाहते हैं। उतना ही नहीं, ये हमारी देव संस्कृति को भी मिटाना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव चुनौती का चुनाव है, हमारे देवताओं के लिए, हमारी सनातन धर्म की सभ्यता के लिए। झारखंड में चुनावी समर के बीच जनता की अपनी अपनी राय है। लोहरदगा की जनता विकास के नाम पर वोटिंग करने के लिए तैयार है। पहले फेज में 13 तारीख को लोहरदगा में वोटिंग होनी है। लोहरदगा की जनता का कहना है कि जो भी विकास करेगा उसके पक्ष में वोट किया जाएगा। जनता का मिजाज जानने के लिए लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। चुनावी रण के बीच हम पहुंच चुके हैं लोहरदगा में हम ये जानने के लिए आए हैं कि लोहरदगा का मिजाज क्या कहता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में लोहरदगा किसके पक्ष में जाएगा और जनता किसे जनादेश देगी। लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में कांग्रेस और आजसू के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस की ओर से जहां रामेश्वर उरांव यानी राज्य सरकार के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके विपक्ष में आजसू की उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है। लेकिन जनता किसके हाथ में जनादेश देगी। पहले तो चाचा साइकिल रोकिए आप और बताइए कि लोहरदगा का माहौल क्या है। लोहरदगा का तो माहौल ठीक है, कांग्रेस के तो बोलबाला। हाँ, मंत्री जी ठीक काम किया। हाँ, वो तो ठीक ही किया था उस समय। इस बार आप किसको, आजसू को फिर कांग्रेस? देखिए, अभी तो नहीं कह सकते। लोग कहते हैं कि बोलबाला कांग्रेस का है, क्या चाचा? जी बोलिए, क्या माहौल है लोहरदगा का? लोहरदगा का माहौल ठीक है, सब कांग्रेस यहाँ से है। लोहरदगा में तो उसे
यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, बाकी बात क्षेत्र में हुआ है। जी बिल्कुल सही काम किए हैं। गठबंधन सरकार आएगी, यहाँ से कांग्रेस विजय होगा। आजसू के जो उम्मीदवार हैं नीलू शांति भगत, वो कैसी हैं? वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस का सरकार है। जगह में कैसा काम धाम हुआ है 5 साल में? कहाँ काम धाम वैसा हुआ है? हाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मंत्री जी थे रामेश्वर उरांव बाबू, कैसा काम किए हैं? हाँ, में चल रहा है। रुके मौलवी साहब, ऐसे भागिएगा तो नहीं होगा। चुनाव है, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बस ठीक ठाक चल रहा है। लोहरदगा की जनता क्या कह रही है इस बार? लोहरदगा की जनता इस बार जो है ना, ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि आने वाला वक्त में जिस रोज वोट होगा उस रोज उम्मीद है कि लोग कांग्रेस ही को जो है ना सपोर्ट करें। लोहरदगा में वही कांग्रेस का पकड़ है। कांग्रेस का पकड़ है। लोग कह रहे थे कि इस बार वोट टूट रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, यहाँ सब कांग्रेस। लोहरदगा के लोग हैं जो अपनी अपनी राय अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आजसू की उम्मीदवार बेहतर है, तो कुछ रामेश्वर उरांव जी के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो आने वाले वक्त में आएगा, यानी जब 13 तारीख को वोटिंग होगी तो वो आएगा। लेकिन लोहरदगा की जनता चाहती है कि क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र में काम भी हो। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 लोहरदगा। गरबा की भवनाथपुर सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। एक तरफ लगातार बीजेपी के विधायक रहे भानु प्रताप शाही हैं, तो दूसरी ओर उन्हें टक्कर देने वाले जेएमएम के अनंत प्रताप देव चुनाव मैदान में हैं। एक तरफ विकास के दावे हैं तो दूसरी ओर वादे हैं। बीजेपी जहां हेमंत सरकार पर लूट और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं जेएमएम उम्मीदवार भानु प्रताप शाही को बहिरूपिया बता रही है। इनके पास अब कुछ रह नहीं गया है। हिंदुस्तान की एकता अखंडता को ये शुरू से तोड़ने के पे लगे हैं। और खास करके भानु प्रताप शाही जब नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक थे, मंत्री भी थे, तो मुसलमान भाई का टोपी पहन के इफ्तार कराते थे, नमाज पढ़ते थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चोला बदल लिए, तो इस बहरूपियों को सारी अच्छी तरह से लोग जानती है। कितना भी कटेंगे बटेंगे, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करेंगे, इस बार कोई लाभ होने वाला नहीं है। सब जानते हैं कि ये वोट की राजनीति है और वोट के राजनीति में ये लाभ लेना चाहते हैं। कटेंगे बटेंगे फटेंगे जो भी ये करेंगे, लेकिन इस बार इनको लाभ नहीं मिलेगा। इस बार पूर्ण रूपेण जो है जनता मूड बना ली है। ये 15 साल तक इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करते रहे और गुमराह के साथ साथ झूठ भी बोलते रहे कि हम नगर उटारी को जिला बनाएंगे, भवनाथपुर को अनुमंडल बनाएंगे, सीमेंट फैक्ट्री खुलवाएंगे। कहाँ चला गया? पलायन को रोकेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये सब जो जुमलाबाजी वाला जो भाषण इन्होंने ये देते हैं, 15 साल बहुत बड़ा एक समय होता है। इसलिए इस बार जनता ने मूड बनाया, इसका कोई मुंहतोड़ जवाब देगा। मुझे जहां लगता है कि झारखंड की जनता ने मन बना लिया है और जिस दिन दीपावली था उसी दिन पूरे झारखंड के जनता ने दीप जला करके यह सौगंध ले लिया है कि हम लोगों को भाजपा का सरकार चाहिए और इस दिया के तरह हम लोग जैसे प्रकाश दे रहा है वैसे झारखंड को कोई प्रकाश देगा तो भारतीय जनता पार्टी देगा। जनता का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। अब रोज उनके जनता के हौसला को देख करके विपक्षी जो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं और उनके लोग टूट टूट करके सैकड़ों की संख्या में भाजपा की तरफ आ रहे हैं कि राजा का और उग्रवादी का उन लोगों का आंख नहीं होता है, कान होता है। और पहला बार राजा और उग्रवादी दोनों सट गए, तो दोनों का कान काम कर रहा है, दोनों का आंख काम नहीं कर रहा है। पेड़ सूख गया है, पेड़ हरा है, कौन पेड़ गिरेगा? मैं तो कहता हूं कि आने वाला समय में ऐसा बदलाव होगा कि जीवन में अब जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार झारखंड में नहीं बनेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की दबिश जारी है। छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद भी किए गए और अब इससे लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कोई इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है तो कोई कुछ और। एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों की जांच का हवाला देकर हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार और घोटालेबाज बता रही है, पर राज्य पुलिस की कार्रवाई को खानापूर्ति और राजनीतिक साजिश का हिस्सा करार दे रही है।
लेकिन जब पुलिस ईडी और सीबीआई की दबिश के बाद किसी दूसरी जगह दबिश इसलिए करती है कि 1:1 हो जाए, तब तो ये राजनीतिक हो जाता है। लेकिन फिलहाल हमें कानून पर पूरा भरोसा है, दबिश होनी चाहिए। हाल के दिनों में केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से की गई कार्रवाई की बात करें तो 25 अक्टूबर को रांची, गिरिडीह और जमशेदपुर में रेड, आईटी ने लोहा कारोबारियों पर दबिश दी। 25 अक्टूबर को ही ईडी ने साहिबगंज में छापेमारी की, अवैध खनन से जुड़े मामले में सुनील यादव के घर दबिश दी। 29 अक्टूबर को आईएएस विनय चौबे के यहां छापा, ईडी ने नई शराब नीति में दबिश दी। 5 नवंबर को पंकज मिश्रा के यहां सीबीआई की दबिश, अवैध खनन के मामले में छापेमारी। 9 नवंबर को सुनील श्रीवास्तव के यहां छापा, दिनेश मंडल और उनके करीबियों के ठिकानों पर दबिश। अब पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर डालते हैं। 22 अक्टूबर को कोडरमा में रेड, होटल कारोबारी के ठिकानों से 1 करोड़ 7 लाख रुपए बरामद। 30 अक्टूबर को रांची में बीजेपी के स्कूल में पुलिस की दबिश, मदन सिंह के स्कूल से 1 करोड़ 14,99,980 रुपए बरामद। 5 नवंबर को YBN यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के घर रेड, 67,62,000 कैश बरामद हुआ। इंडी गठबंधन का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई बीजेपी को अच्छी लगती है, पर राज्य पुलिस की कार्रवाई उन्हें राजनीतिक लगती है और इसमें केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री नहीं होती। GD गोयनका स्कूल में जो पैसे बरामद हुए, ईडी आज तक उसके दरवाजे पे तो नहीं पहुंचा, पैसा तो बरामद हुआ। ईडी का एक नोटिस भी नहीं आया है मदन सिंह को, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को हथियार बनाकर दोनों गठबंधन जनता का समर्थन साधने में जुटे हैं, पर जनता का साथ किसे मिलेगा ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चतरा के टंडवा में चुनावी सभा को संबोधित किया और झारखंड में हालात बदलने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि घुसपैठियों की वजह से झारखंड से आवाज आती है कि हिंदुओं भारत छोड़ो और आदिवासी भारत छोड़ो। क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? इसको लेकर मनोज तिवारी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी झारखंड में कुछ लोग जिनको सरकार का समर्थन प्राप्त है, हेमंत सोरेन सरकार का, वो कहते हैं हिंदुओं भारत छोड़ो। इसी झारखंड से नारा आता है कि हिंदुओं भारत छोड़ो, और जो कहता है वो दूसरा नारा लगाता है आदिवासी भारत छोड़ो। ये बर्दाश्त करने वाली चीज है। हजारीबाग में जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार करने उतरी और कांग्रेस उम्मीदवार मुन्ना सिंह के लिए वोट मांगा। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार संविधान से चलेगी, न किसी मनुस्मृति से। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर झारखंड की खनिज संपदा लूटने की साजिश का आरोप लगाया। अम्बेडकर जी के संविधान से हमारा देश चलेगा, किसी मनुस्मृति से हमारा ये देश नहीं चलेगा, हमारा ये झारखंड नहीं चलेगा। हमारे झारखंड में हमारे वीर शहीदों ने क्या सिखाया है कि लड़ जाना है, लेकिन अपना सर नहीं झुकाना है। उत्साहित है कि हम ये व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इतना उत्साह के लिए लोग हम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आप मीडिया के बंधु हैं, आप भी इवेलुएट कीजिए कि कार्यकर्ता हमारे कितना हमारे प्रेमी हमारे उत्साही हैं। आपने कई मुद्दे आपने यहाँ पर बताया जी, कितना असरदार रहेगा वो अगर सरकार बनती है? मेरा प्रयास होगा 100% कर रहे हैं। और निर्वाचन आयोग को भेजे गए मेल और न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। झारखंड में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए रांची में सभी चौक चौराहों पर महेंद्र सिंह धोनी के पोस्टर लगाए गए। महेंद्र सिंह धोनी निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए कहीं भी धोनी का पोस्टर नहीं लगा था, जिसको लेकर समाज सेवी ज्योति शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को मेल किया था, जिस पर संज्ञान लेने के बाद अब रांची में जगह जगह धोनी के पोस्टर लगाए गए हैं।
और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने इंडिया अलायंस के लिए चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुकेश सैनी ने केंद्र सरकार को तानाशाह बताया और कहा कि जनता से उनका कोई मतलब नहीं है। आज देश में जो सरकार है वो तानाशाह सरकार है। वो नहीं चाहता है कि गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, दलित का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहते हैं कि तमाम देश के सभी गरीब लोग हमारा गुलाम बन के रहना है, ताकि इसलिए वो उनके गुलामी करते रहे। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।